आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार जातिगत जनगणना का मांग उठाते रहे। वो हर एक मंच में उठाए, जहां उनको मौका मिला उन्होंने इस बात को रखा। और हमें मतलब जो कैबिनेट से निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे पूरे देश भर में और ये सेंसस का एक पार्ट रहेगा, ये खुशी भी लगता है ये बात सुन के, मगर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ये इनका जुमला ना हो। जुमला इसीलिए कि जब जब ये किसी भी कठिनाई में पड़े हैं, जब जब देश इनसे सवाल पूछा है, तो इसी तरह से ये कुछ कार्ड्स निकाले हैं। और हमें तो खुशी है कि अगर ये निश्चित रूप से कराए तो बहुत अच्छा रहेगा पूरे देश भर के लिए, और हमारे से बेहतर इसका जो मांग कोई कभी उठाया भी नहीं होगा, जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार हर मंच से बोल रहे थे। मगर आप लोग याद करते होंगे महिला आरक्षण बिल भी इसी तरह से सदन में लाया गया था, आज तक उसका कोई हम लोगों को कुछ भी चीज़ें क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाई है, कोई आरक्षण दूर दूर तक महिलाओं को नहीं मिला है। इसीलिए हमें लगता है कि ये केवल जुमलाबाजी ना हो, बहुत सारे चीज़ों को स्पष्ट करे कि बजटीय प्रावधान क्या है, कब कराएंगे, टाइमलाइन क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगा, उन चीज़ों में जल्द से जल्द क्लैरिटी हम लोगों को चाहिए। देखिए, ये एक शिष्टाचार है। मंत्रिपरिषद के हम लोग सदस्य हैं, इंडिया गठबंधन के भी मेंबर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के उन्नति के लिए, आर्थिक बेहतरी के लिए विदेश के कई देशों का उन्होंने दौरा किया। वो 10 दिनों के बाद लौट करके आए हैं। तो एक शिष्टाचार बनता है मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते कि उनका सम्मान करें, उनका आवाभगत करें। इसी उद्देश्य से हम लोग गए थे। उन्होंने साझा किया कि विपक्षी दल ये आवाज़ उठाते हैं कि मुख्यमंत्री जी बाहर गए तो क्या आएगा। तो हम लोगों की ये सोच है कि एक चिड़िया, एक पक्षी भी अपने बच्चों को दाना उपलब्ध कराने के लिए वो दूर तक जाती है और तब वहाँ से दाना ला करके घोंसला में रखती है। तो एकदम मुझे लगा कि यही बात है। झारखंड के आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए इस राज्य के मुखिया विदेश गए और वहाँ से निवेशकों को यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिखाई पड़ेगा 1-2 महीने के अंदर। मुझे लगता है कि इनका जाना, अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री गए हैं विदेश के दौरे पर, जो विफल रहा है उनका दौरा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो गए हैं, ये सफलता हम लोगों को हासिल होगी। निवेशक आएंगे। कई क्षेत्र के संदर्भ में बातचीत हुई है, जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग। बड़े उद्योगों की बात अभी हम नहीं सोच रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अमरूद, हमारे यहाँ कटहल, आंवला, आम, इस पर आधारित हम अगर जेली बनाएं, टमाटो के ऊपर केचप बनाएं, तो छोटे छोटे निवेशक भी अगर यहाँ आते हैं झारखंड में, तो मैं समझता हूँ कि रोज़गार भी बढ़ेगा और आर्थिक विकास भी हमारा बढ़ेगा। उनका विदेश जाना मैं मानता हूँ, जो 45 वर्षों का संसदीय अनुभव है, मैं मानता हूँ कि ये सफल रहे। आज बैठक अभी हुई आप लोगों को, और देखिए, सब जैसा कि सबको विदित है कि 6 तारीख को, आज से 2 दिनों के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं और श्री केसी वेणुगोपाल साहब आ रहे हैं। प्रदेश के तमाम नेता रहेंगे और ये तय हुआ कि कम से कम 40-50 हज़ार की भीड़, अधिकतम अभूतपूर्व कांग्रेस की ये रैली होगी। कैसे व्यवस्थित करेंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे लाएंगे, कैसे ठहराएंगे, एयरपोर्ट पर क्या व्यवस्था होगी, एयरपोर्ट पर शिष्टाचार के क्रम में किन नेताओं का एयरपोर्ट के अंदर वो जाएंगे, इसकी व्यवस्था, मंच पर कैसे लोगों को व्यवस्थित किया जाएगा, कौन बैठेंगे, इसकी व्यवस्था, जहां हमारे राष्ट्रीय नेता ठहरेंगे उस होटल में उनकी आवाभगत और देख रेख के लिए क्या व्यवस्था होगी, इसी पर चर्चा चल रही है, चर्चाएं हुई भी है और जिम्मेवारी दी जा रही है कि कैसे
मंच बेहतर असल समन्वय का के साथ सफल रहेगा। साथ सज्जा होगा, बेहतर समन्वय कैसे बनेगा और ये कार्यक्रम कैसे सफल होगा। हमारे सीनियर प्रदेश के कांग्रेस जनों की बैठक थी, जिसमें हमारे माननीय मंत्री लोग भी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय CLP कार्यकारी अध्यक्ष सभी लोग थे। चूँकि 6 तारीख को संविधान बचाओ रैली है और उसमें काफ़ी तादाद में लोग विभिन्न जगहों से राज्य के कोने कोने से आ रहे हैं, तो उसकी व्यापक तैयारी की समीक्षा हो रही है और कैसे सुव्यवस्थित ढंग से एयरपोर्ट से लेकर मीटिंग स्थल से लेकर एग्जीक्यूटिव की बैठक तक पूरी अनुशासन के साथ हो, उसी के संबंध में हम लोगों ने मिलजुल करके बैठक किया। लेकिन कोई खास कारण है जब के राजू नए नए प्रभारी बने हैं, रांची का आपने सबसे छोटा ग्राउंड चुना है और कह रहे हैं कि हम सारे लोगों को जगाएंगे संविधान के प्रति हक और अधिकार, तो इतना छोटा ग्राउंड क्यों? आप देखेंगे ग्राउंड छोटा है कि बड़ा, वहाँ आप जब भीड़ आएगी और जो लोग आएंगे हर जगह से कांग्रेस कार्यकर्ता, उसमें आप कितने लोग अटेंगे आप जाके देखेंगे, तो छोटा थोड़े है। माना जाता है कि 8-10 हजार का स्ट्रेंथ ही है। कौन बोल रहा है माना जाता है? 40,000 वहाँ करीब 40-50 हजार आदमी लोग अटेंगे, देखिएगा ना। कुर्सियाँ ही तो 10,000 से ज़्यादा लग रही हैं, फिर दोनों साइड में हम लोग अलग से 2-2 हजार कुर्सियाँ लगाने जा रहे हैं। अभी 6 बजे हम लोग पहुँचेंगे, वहाँ देखेंगे कि कैसे ज़्यादा लोगों को बैठने की सुविधा होगी। सीएम साहब से भी आज मुलाकात हुई है। देखिए, CM साहब यूरोपीय देश के दौरे में थे, स्वीडन, स्पेन, कई जगहों पर गए और वो राज्य हित में गए। हमारे झारखंड में कैसे निवेश हो और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए वो गए थे। तो हमारा कर्तव्य है कि ये होने के नाते अलायंस दल के कि हम जा कर के उनसे मिलें और उनसे जानकारी भी प्राप्त करें और उनको शिष्टाचार बधाई भी दें उनके सफल यात्रा के लिए। अध्यक्ष जी, लेकिन बाबूलाल जी कह रहे हैं कि पहले के राजू जी को आना चाहिए और मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए इस रैली से पहले, और जो मंत्री ये कहते हैं कि संविधान से बड़ा है शरीयत, उनको हटाने की मांग करनी चाहिए, तब तो लगेगा कि ये रैली सफल है, वरना तो कोई मतलब नहीं बनता। खैर वह आप देखेंगे आगे क्या होता है, हमारे प्रभारी भी आएंगे। हम लोगों को बाबूलाल जी से आग्रह यही होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से कि बाबूलाल जी प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और जो संविधान निर्माता अंबेडकर जी का अपमान भरी सभा में, राज्यसभा में उन्होंने किया है, उनको हटाने की बात कहे, तब बाबूलाल जी को यह बात बोलने का हिम्मत होना चाहिए। बाबूलाल जी, DGP को भी लेकर बहुत सारा सवाल आज बाबूलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्य में कोई DGP नहीं है। DGP मेन राज्य हो गया है, केंद्र ने कह दिया है कि एक्सटेंशन DGP को नहीं मिलेगा, उसके बावजूद DGP बैठक कर रहे हैं। ये असंवैधानिक स्थिति राज्य में है, बाबूलाल मरांडी का यह आरोप है। देखिए, केंद्र ने क्या कहा वो एक अलग विषय है, लेकिन राज्य के नज़र में, राज्य के नोटिफिकेशन में आज DGP है और DGP के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। और हमें लगता है कि बाबूलाल जी को जो बात सुनी हुई कही हुई रहती है, दूसरे के कहने पर चलने वाले लोग इसी तरह कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, उनको अपनी ओर से और अपने चिंतन से बोलना चाहिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।